पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ओहदे से मुस्ताफी। लिखा, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर सका क्योंकि आपने कायदे हस्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली बना दिया। दोनों ओहदों पर बहुत तवज्जो के मुस्तहिक, लिहाजा किसी और शख्स को मुंतखब किया जाए। सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन सेंटर फाइनेंस बोर्ड के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गुज़िश्ता 2 साल में बेशुमार मुश्किलात बर्दाश्त की मगर झुके नहीं। इस्तीफा 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेज दिया था। शिबली फराज ने बानी पीटीआई से अदयाला जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम पहुंचाया। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आने वाले दिनों में पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। शेर अफजल मरवत ने सेनेटर शिबली फराज से भी ओहदों से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, एक्स पर अपने पैगाम में कहा, उमर अयूब की खातिर तरफ से सेक्रेटरी जनरल ओहदे का छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हमारी खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे। बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहाँ पार्टी की आदत बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं और फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हस्ब इख्तलाफ दोनों से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आजाद होगी। नून लीग ने मुश्किलात के बावजूद कुछ नहीं सीखा। नून लीग को अपने ऊपर होने वाली सख्तियों से सीखना चाहिए था। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ दुरुस्त सिम की जानिब खड़ी है। नून लीग को अब तक सियासी नुकसान ही हुआ। नून लीग ने अपना बयानिया खो दिया। पंजाब में नून लीग का मुकाबला पीटीआई से है। नून लीग को जमहूरियत की मजबूती के लिए इकदाम करने चाहिए थे। नून लीग के लिए हुकूमत का मकसद सिर्फ पंजाब है। नून लीग ऐसी जमात है जिसको शहबाज शरीफ चला रहे हैं। अपने सियासी मुखालिफ को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इद्दत केस जैसा केस दुनिया में नहीं बना। इस केस में बानी पीटीआई को सजा नहीं होनी चाहिए थी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद। 7 साल कैद की बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया, अपीलों में कोई ऐसी ठोस वजूहात फराहम नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर इस मुकदमे में दी जाने वाली सजा को मुअत्तल किया जा सके। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। अगरचा ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 426 काबिल जमानत, लेकिन काबिल जमानत जो में जमानत हासिल करना मुल्जिम या मुजरम का हक, आम असूल नहीं। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। सजा याफ्ता का नहीं। केस की समाअत के दौरान 2 जज तब्दील हुए। तीसरे जज ने भी फैसला बरकरार रखा। पीटीआई का इद्दत निकाह केस में फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसले से मायूसी हुई। कानून और इंसाफ का तकाजा तो यही था, सजाएं खत्म कर दी जाती। ये कोई पेचीदा मामला नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान मामला है, जैसे सियासी बना दिया गया। अपने लीडरों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फॉर्म 47 वाले वजीर आजम नहीं है। तहरीक इंसाफ आगे और तेजी से चलेगी। हम हर जगह मुजाहरे करेंगे। कंवर शोजब ने कहा, आज इंसाफ का कत्लेआम किया गया। बानी पीटीआई ने हमेशा हकीकी आज़ादी की बात की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जाली केस में कैद किया गया। हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं। ये लोग वो हैं जिनके प्लेटलेट्स गिरते हैं, गुर्दे दर्द करते थे। बानी पीटीआई को आज 47 डिग्री की गर्मी में कैद रखा गया है। हम इंसाफ वाले हैं, कानून इंसाफ की पाबंदी करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस को इस आइन के मुताबिक हल कराएंगे। जुडिशल कमीशन इजलास 2 जुलाई को तलब। चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा के तलब करदा इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्री पर गौर होगा। इजलास में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नचवी, जस्टिस आलिया नीलम के नाम जेर गौर आएंगे। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा।
पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपीलों पर रिमार्क्स। कहा, बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है? उम्मीदवार अपनी वाबस्तगी चाहिए बताए, लेकिन पार्टी की रजामंदी भी जरूरी। उम्मीदवारों ने खुद टिकट और पार्टी वाबस्तगी में तसाद कायम किया। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा, क्या कोई उम्मीदवार कह सकता है फला पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी का टिकट लेना चाहता हूं? क्या कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद किसी उम्मीदवार को इख्तियार है पार्टी तब्दील कर ले? क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है किसी पार्टी उम्मीदवार को आजाद करार दे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमारे सामने कागजात नामजदगी का केस है, रिकॉर्ड दिखाएं वरना हवा में बात होगी। क्या इतना बड़ा मामला सिर्फ रिटर्निंग अफसरान पर छोड़ दिया गया कि इसकी समाअत पीर तक मुलतवी? सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, एक उम्मीदवार की बात नहीं, तहरीक इंसाफ की बात है जो कौमी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा, आपको निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। ऐसा नहीं कहा तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दें। बल्ले के निशान के फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी होती। जस्टिस अथम बिन अला ने कहा, इंतखाबात में अवाम की मंशा देखी जाती है। अगर कोई इंतखाबात पर सवाल उठाए तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर बाकी जमातों का मंशूर नहीं देखा जाता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का क्यों देखा जा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन सब जमातों को मखसूस नशिस्तों देने के लिए मंशूर देखता है? इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की पार्टी वाबस्तगी को क्यों तस्लीम नहीं किया? 3 मरतबा सवाल पूछा है लेकिन जवाब नहीं मिला। बयान हल्फी वापस न लेने पर फॉर्म ए की हैसियत क्या होगी? पाकिस्तान की जो सालमियत है उससे बड़ी बात तो कोई नहीं है, और टीटीपी उधर से ऑपरेट कर रही है, लेकिन उनके सेल्स जो हैं, उनके जो काडर है वो पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेट कर रहा है। अगर वो जो है एक फरीक जो है हर किस्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, एक हमसायगी का हक भी नहीं अदा कर रहा, तो आप कह रहे हैं कि हम उनके आगे हाथ जोड़ें और उनको कहें कि जी आप जो भी कर रहे हैं बड़ा हम पे एहसान कर रहे हैं। जरूरत महसूस हुई तो टीटीपी की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। गुज़िश्ता हुकूमत में बानी पीटीआई के कहने पर 5000 टीटीपी अफराद लाए गए थे। फाटा के अवाम ने अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान के JUI के ग्रैंड जरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कबायली अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। ऑपरेशन के बाद लोग जब घर वापस जाते हैं तो घर ही नहीं होते। माजी के ऑपरेशंस में फाटा के अवाम की इज्जत नफ्स और माश का कत्ल किया गया। सवात से वजीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। जंग के दौरान कबायली लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। अमन ओमान की सूरत हाल गंभीर, मुसल्लह लोग कई इलाकों में फैल चुके। मगरिब के बाद जनूबी अजला में पुलिस थानों में महसूर हो जाती है। रियासत के मामला जज्बात और धमकियों से तय नहीं होते। दरअंदाजी के बदले में दरअंदाजी ही क्यों? अफगानिस्तान से कमिटमेंट लेकर आया था। मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं, 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया गया। 9 मई वाकयात पर करारदाद सूबाई असम्बली से पास करा के काबीना से मंजूरी के लिए भी पेश की जाएगी। जुडिशल कमीशन 9 मई वाकयात से इंतखाबात में धांधली की तहकीकात भी करेगा। नौ मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुशर का ऐवान से खिताब। कहा, अगर हम कसूरवार हैं तो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अवाम पर जुल्म हुआ है, कसूरवार करार दिए बगैर माफी मांगने का ना कहा जाए। 1.4 अरब रुपए CCTV कैमरों पर खर्च हो गए। क्या इन कैमरों में जान थी? फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया। अगर CCTV कैमरे होते तो 9 मई वाला जुल्म ना होता। अगर आरिफ अलवी का माजी का रिकॉर्ड देखते तो इंतखाबात आरिफ अलवी ना करते। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी PTI के होकर क्यों इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे थे? सेक्शन 240 के मुताबिक सदर से रुजू किया जाता है।
सदर की मर्जी है कब जवाब दें, ना दें या कोई और बात कर दें। सदर कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। इस वक्त के सदर आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी गई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाला मुंह काला करेगा, मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चंद दिनों तक नवाज शरीफ भी बयानियां बदलेंगे। जब चोर चौकीदार बन जाए तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। चोर डाकू लुटेरे नाकाम नाअहल बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। हुकूमत बताए किसी मुल्क ने उनको अब तक $5 भी दिए। ये हुकूमत अपने केसेस खत्म करने और अवाम को बिजली की तारों पर लटकाने आई है। बानी चेयरमैन को बाहर आ जाना चाहिए। अमेरिका में जिन लोगों ने करारदाद पास की वो फॉर्म 47 के नहीं, KPK और बलोचिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले। कराची में हीट स्ट्रोक जानलेवा, एक ही मोहल्ले के 14 अफराद का गर्मी की शिद्दत से इंतकाल। अहले मोहल्ला कहते हैं 3 रोज में मोहल्ले में 14 अफराद इंतकाल कर गए। इलाके में 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग, 20 से जायद बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मरने वाले 4 खवातीन भी शामिल। हलाकतों का जिम्मेदार कलेक्टर करार। अहले मोहल्ला की वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने की अपील। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहाक। सरजानी टाउन सेक्टर 7A में करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहाक। दूसरे वाक़े में घर की दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहाक। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड, नॉर्थ कराची में 14 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ओल्ड एयरपोर्ट पहलवान गोट में सबसे कम बारिश 0.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश की बूंदें गिरते ही मुख्तलिफ इलाकों में 400 फीडर्स ट्रिप कर गए। हैदराबाद समेत सिंध भर के कई शहरों में तेज आंधी, गर्मी का जोर टूट गया। मटियारी में भी तेज आंधी, नवाबशाह में बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी मअतल। मटियारी के इलाके भटशाह, हाला, सईद अखवात, खैराबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी हवाओं के बाद बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी मअतल। इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के बाद अब्र करम बरस पड़ा। मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद ₹3.41 महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत 28 जून को करेगा। हुकूमत IMF का मुतालबा मानने में नाकाम। IMF का स्टेशनरी समेत बेशतर आइटम्स पर सब्सिडी देने से इनकार। स्टेशनरी की दीगर आइटम्स, पेंसिलों, शार्पनर्स और दीगर पर 18% टैक्स लगेगा। हुकूमत बरामद कुंदगान को भी खुश नहीं कर पाएगी। फाटा और पाटा में 6% टैक्स खत्म करने की तजवीज़ भी IMF ने रद्द कर दी। सीमेंट पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी में तखफीफ के मुतबादल ऑप्शंस के तौर पर बैरून मुल्क जाने के लिए हवाई जहाज़ों के टिकट्स पर FTA बढ़ाने का फैसला। IMF ने हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट्स पर मुतय्यन इनकम टैक्स का निज़ाम बहाल करने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया। IMF के आला ओहदेदार तमाम इकसाम की आमदन के साथ एक सा सलूक चाहते हैं। बजट 2024 के तहत रिटायरमेंट और पेंशन स्कीम में तब्दीलियां। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने पर सिर्फ एक महकमे से पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर दोबारा सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन या तनख्वाह में से एक मिलेगी। सरकारी मुलाजिम मियां और बीवी के रिटायरमेंट के बाद एक की फौत होने पर दोनों की पेंशन मिलेगी। पेंशनर की वफात के 10 साल बाद तक फैमिली को पेंशन मिलेगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तब्दीलियां वफाक पर पेंशन के बढ़ते बोझ से बचने के लिए की। पेंशन का बढ़ता बोझ हुकूमत के खसारों में इजाफा करने का बाइस बना। IMF से मुशावरत के बाद बोझ को कम करने के लिए पेंशन में तब्दीली अहम हदफ था। चौधरी बरादान में दूरियां खत्म, खानदानी ताल्लुकात बहाल। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से परवेज इलाही की उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। कैसरा इलाही की खानदानी सुलह की तरदीद। कहा चौधरी शुजात हुसैन का परवेज इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं, किसी किस्म की कोई खानदानी सुलह नहीं हुई, सब बातें झूठ पर मुबनी।
चौधरी परवेज इलाही को अदालतों के इंसाफ किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने शुजात साहब को एक पैगाम दिया, जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं होगा कोई बात नहीं होगी। मोनिस इलाही नहीं, परवेज इलाही भी पीटीआई के साथ रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही काफ लीग में जाने को ना तैयार हैं, ना आइंदा ऐसा होगा। ये सब बेबुनियाद बातें। काफ लीग अब चोरी के मैंडेट पर कायम जमात बन चुकी। कोई भी अक्ल और शऊर रखने वाला शख्स काफ लीग का मेंबर नहीं बन सकता। चौधरी शुजात के दोनों बेटे हर वक्त हमारे खिलाफ झूठ फैलाने में मसरूफ। हसास इदारे वजीर आजम के मातहत उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हसास इदारे की जानिब से मुबैना हरासा करने के असखुद नोटिस कोर्ट पटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, केस में एक प्रोसिक्यूटर अदालती मावन मुकर्रर करूंगा। एटीसी अदालतों के तमाम जजेस मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड करने वाली ऐप्स रखें। अगर कोई ऐसी फोन कॉल आए तो उसे रिकॉर्ड किया जाए। वजीर आजम पाकिस्तान हसास इदारों की जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो बराह रास्त वजीर आजम से पूछेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार का डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला हड़ताल के खिलाफ नईम बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत। रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट पेश। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या आपके पास कोई शिकायत आई थी? रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने कहा, हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह तौहीन अदालत का केस है, ऑडियो का इसमें क्या ताल्लुक? क्या रिपोर्ट है आपकी रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार ने इंसार किया। आप अपना वकील करें, आपके खिलाफ तौहीन की कार्रवाई करूंगा। अदालत ने केस में 2 सवालात पर 5 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी 5 जुलाई तक तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल होने वालों को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। रकम 1 जनवरी के बाद से कत्ल होने वालों को दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहा आसिफ जरदारी दोबारा सदर मुंतखब हुए, ये जमहूरियत का इंतकाम है। एक आमर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती फैसले से दहशतगर्दों ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। आसिफ जरदारी घबराए नहीं, डट कर मुकाबला किया, जितना काम किया वो नाकाफ़ी है, हमने बहुत कुछ करना है। अवाम पीपल्स पार्टी की आदत से खुश है। इस वक्त हमारी 117 सीटें, कभी इतनी नहीं मिली। सिर्फ सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की आदत के असूलों के मुताबिक इजलास हुए। इस साल तरक्याती बजट 530 अरब रुपए है। बलूचिस्तान ने 320 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए रखे। हुकूमत कहती है टैक्स नहीं लगाया गया तो फाइनेंस बिल क्यों लाया गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का ऐवान में ज़ाहिर ख्याल, कहा सब हुकूमती अरकान ने तकरीर की, टैक्स फ्री बजट है, इन्हें जो लिख कर दिया वो पढ़ दिया, जबकि टैक्स लगाए गए हैं। केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन की वजह से परेशान हैं, खुदारा उन मसाइल को हल करें। कोशिश की इल्जामात से हटकर सिंध के अवाम का मुकदमा पेश कर सकूं। गाड़ियों और दफातर पे पैसे खर्च होते हैं तो अस्पतालों पर क्यों नहीं? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सवाल। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी रिलीज करने का हुक्म। गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। चीचा वतनी से लिया और मुल्तान ताविहाड़ी रोड्स की तामीर शुरू करने के लिए 13 अगस्त की डेडलाइन। प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITV डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत। तमाम स्कीमों KPC 1 15 जुलाई तक जमा करवाए जाएंगे। मोटरवेज के हर इंटरचेंज पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के इंतखाब का अमल जारी। राजा खुर्रम नवाज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए वजारत दाखिला के चेयरमैन मुंतखब। मलिक मोहम्मद अफजल खोकर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सैयद हुसैन तारिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। सैयद मुस्तफ़ा महमूद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन के चेयरमैन मुंतखब। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। 6 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब मुकम्मल। आइंदा 3 रोज में बाकी 26 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा।
पीटीआई के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, रिहाई अब उनका मुकद्दर बन चुकी, जल्द अवाम में होंगे। सेनेटर फैसल जावेद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में डबल सेंट्री की गई, वो तमाम केसेस को फेस करके सर खुरू होंगे। उन मुकदमात में कुछ भी नहीं, इनके खिलाफ सियासी इंतकाम के बायस केसेस बनाए गए। अवाम ने फिर भी पीडीएम को मुस्तरद किया और बानी पीटीआई का साथ दिया। फॉर्म 47 का मामला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। जीत हक और सच की होगी। मखसूस नशिस्तें या तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है या पीटीआई को, यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं है। अदालती फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज, कारकुनान का क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा। उमर अयूब के सामने आते ही पीटीआई कारकुनान बिफर गए। उमर अयूब पर गुस्सा, उमर अयूब ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। गाड़ी में बैठकर रवाना होते हुए उमर अयूब और पीटीआई कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बानी पीटीआई के रिहाई के लिए नारेबाजी, कारकुनान ने जिला कचहरी के दाखिली रास्ते के बाहर सड़क भी बंद कर दी।